हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। इससे पहले मैं जो भी ग्रामर का टॉपिक डाला था उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि आपकी साउंड सही से नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं साउंड पे केयर किया। उम्मीद है कि इस बार बेहतर साउंड होंगे। तो आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन है क्या, और प्रीपोजिशन का यूज क्या है। और बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, उसमें से हम ऐसा है एक ही बार को स्टूडेंट का प्रॉब्लम कहाँ होता है कि वो एक एक करके केयरफुल्ली नहीं स्टडी करते। होता यह है कि एक ही साथ सबको स्टडी करते गए पता चला कि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होने के वजह से वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, और ऐसा होता है कि वो सही से उसका एरर स्पॉट नहीं कर पाते हैं। तो हम उस पर केयरफुल्ली एक एक कर करके देखेंगे और एक एक का यूज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो हम सारे प्रीपोजिशन पे कमांड कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन में हम बगैर समय लगाए हम एरर को स्पॉट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रीपोजिशन। आखिर प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन मैंने लिखा है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। कहने का मतलब है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर वह किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। तो इसका प्रयोग किसके पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होता है, और दूसरे नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में होता है उसका संबंध बताता है। Preposition is a word that is used before a noun or pronoun. Preposition मैंने इंग्लिश मीडियम का भी क्लास दिया हूँ प्रीपोजिशन का। अगर नेक्स्ट क्लास में इससे भी डिटेल होगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम में भी क्लास देख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम का है उसके लिए ये स्पेशल क्लास है। ही हिंदी मीडियम से ही समझने वाली बात होती है। आप हिंदी मीडियम समझते हो या इंग्लिश मीडियम, लेकिन समझना है तो समझना है। तो देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। जैसे देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। आप यहाँ पे कहेंगे किसके साथ कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है। यहाँ पे आप जैसे ही जानते हैं किसी भी चीज के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन। ये नाउन टॉपिक में मैं अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके दे दिया हूँ। यहाँ पे कैट क्या है, नाउन है, और यहाँ पे टेबल क्या है, नाउन है। आप ये भी जानते हैं कि नाउन के पहले ही किसी आर्टिकल का प्रयोग होता है, इससे भी आप नाउन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कैट नाउन है और टेबल नाउन है, और यहाँ पे अंडर किसके पहले प्रयुक्त हुआ है, द टेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, और किसका संबंध बता रहा है, तो बिल्ली का संबंध बता रहा है। बिल्ली के साथ इसका संबंध है कि देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, मीन्स बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो यहाँ पे अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। हम रूल में चलते हैं, एक एक कर रूल हम देखेंगे। इनका हम आज लिए हैं, इन टॉपिक लिए हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहते हैं, जो कि इसका रीजन ये है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। किसी भी टॉपिक को हम जड़ से पढ़े। कोई भी समस्या को समाधान करना बड़ी बात नहीं है, समस्या को जड़ से समाप्त कीजिए, ताकि वो समस्या फिर हमें दोबारा लाइफ में देखना नहीं पड़े। यहाँ पे है इन मीन्स, जैसे कि आप सब बड़ी बात ही जानते हैं कि इन मीन्स में है। में का सेंस बहुत सारे सेंस में है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद रहता है तो इससे दर्शाने के लिए इन का यूज करते हैं। अब सीमा रेखा क्या है, हर एक क्षेत्र, जैसे या खेल का मैदान है तो खेल मैदान का एक सीमा रेखा होता है, उसके अंदर की बात होती है। कोई टाउन है या कोई विलेज है या कोई कंट्री है या कोई स्टेट है, सबका एक सीमा रेखा बांटा गया है कि यहाँ से यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, या ये इस गांव के अंतर्गत आते हैं, ये दूसरे गांव के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो भी जिस लेवल से है, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, जो भी है, वो सारे उसका एक सीमा रेखा होता है। उस सीमा रेखा के अंदर में
बात करने से पहले से वो मौजूद हो तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे अब कहते हैं कि मैं पटना में हूं या रहता हूं, मैं पटना में रहता हूं, ऐसे आप लिखते हैं मैं पटना में रहता हूं या मैं पटना में हूं, सेंस दोनों एक ही। ये हम क्या बताएंगे, तो आई पहले से आप है वहां मौजूद है पहले से, तो आई लिव इन पटना। या किसी भी क्षेत्र में आप मैदान में होते हैं, आप मैदान में बैठे होते हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम सिटिंग इन द फील्ड। मीन्स किसी सीमा रेखा में पहले से वो मौजूद हो कोई व्यक्ति या वस्तु, तो उसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट में देखते हैं इनका फिर नेक्स्ट कहां यूज होता है, बड़े शहरों, जिला, मुख्यालयों, देशों तथा महादेशों के नाम के पहले इन लगता है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बड़े शहर है उसके साथ इन लगाएंगे, और छोटे गांव मोहल्ला में हम एट लगाते हैं, उसका भी कंसेप्ट देंगे। जैसे इन दिल्ली, इन पटना, इन इंडिया, इन एशिया, इटीसी। बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों, देशों या महादेशों के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि यात्रा के वैसे साधन जो यात्री के अपना हो तो उसके पहले इन लगेगा। जो भी यात्रा करने का साधन है, बस है, कार है, जो भी साधन है वो किसी व्यक्ति का, मीन्स यात्री किसी व्यक्ति का, वो उसका मालिक वो स्वयं हो, तो उससे यात्रा करे तो हम उसके साथ इन लगाएंगे। अगर हायर के भाड़े किराए की कोई सवारी है तो उसके साथ बाय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना हो जाए तो यात्री का कोई भी यात्रा करने के साधन जो भी हो वो उसका अपना हो, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, उस यात्रा के साधन के समय में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे राम विल गो इन हिज ऑन कार, राम विल गो इन हिज ऑन कार। यहाँ पे अपना के सेंस में ऑन लगाए, हिज ऑन लगाए हैं, राम है इसलिए। राम विल गो इन हिज ऑन कार, राम अपने कार में जाएंगे या राम अपने कार से जाएंगे, दोनों इक्वल है। यहाँ पे सेंस इस पे डिपेंड करता है, मैं कहने की जरूरत नहीं होता है। राम विल गो इन हिज ऑन कार, राम अपने कार में जाएंगे या अपने कार से जाएंगे। यहाँ पे सवारी की कार नहीं है, भाड़े की कार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इन, जो मानव की बातों को अभिव्यक्त करते हैं इन लेते हैं। अब मानव की बात क्या, आप जो भी कुछ व्यक्त करते हैं, बोलते हैं और वहां पे लिखा जाता है, उसी को हम मानव की बातों को अभिव्यक्त करना बोलते हैं। जैसे में जो मानव की बातों को अभिव्यक्त करते हैं इन लेते हैं। जैसे दिस बुक इज रिटेन इन इन, यह बुक तो लिखा जाता है किसी मानव की ही बातों को, अब वो बुक लिखा है, दिस बुक इज रिटेन, यह पुस्तक लिखी गई है या लिखी जाती है इन इंक, किससे, इंक से। यहाँ पे आप में नहीं लिखेंगे कि इंक में लिखी जाती है, यहाँ पे बोलने का सेंस होगा इंक से। राम पेंटेड दिस वॉल इन 2 colors, in 2 colors, राम पेंटेड द वॉल इन 2 colors, राम दीवार को 2 रंगों में रंगा है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 है, समस्त इंडिफिनिट तथा समस्त इम्परफेक्ट टेंस में इसका यूज करते हैं, इसका यूज तब करते हैं जब यह दिखलाना हो कि कार्य करने में समय की सारी अवधि समाप्त हो गई हो। अब इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो या कोई सीधा यहाँ प्रेजेंट और कोई किसी टेंस का
क्लियर नहीं किया गया, सिर्फ इंडेफिनिट लिखा गया, इसका ये अर्थ होता है कि किसी भी टेंस का इंडेफिनिट हो। और इम्परफेक्ट बोला गया तो वो किसी का हो, या प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो। इंडेफिनिट किसी टेंस का हो या इम्परफेक्ट किसी टेंस का हो, वो सबके साथ उस कंडीशन में इन लगाएंगे जो अवधि दिया गया हो, उस अवधि का पूरे समय उसमें समाप्त हो गया। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं 1 घंटे में आऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है वो 1 घंटा के अंदर आ जाएगा, विद इन एन आवर, उस के अंदर नहीं आएगा, वो 1 घंटा समाप्त करने के बाद, मीन्स पूरा करने के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे ही विल कम इन 2 आवर्स, वह 2 घंटों में आएगा। इसका मतलब है ये 2 घंटा के अंदर में नहीं आएगा, 2 घंटा पूरा करने के बाद ही आएगा। नेक्स्ट है इन, समस्त पोशाकों तथा फैशन के साथ इन का यूज होता है। आप जितने भी पोशाक आप यूज करते हैं और फैशन का जो भी सामान है, वो सारे के पहले किसका प्रयोग होता है? इन का प्रयोग होता है। जैसे में यहाँ दिया गया है, यू लुक गुड इन दिस शर्ट, आप इस पोशाक, इस शर्ट में, इस कमीज में अच्छे दिखते हो या अच्छे लगते हो। यू लुक गुड इन दिस शर्ट, तो शर्ट के पहले मैंने क्या लगाया? इन लगाया। या जो भी आप कोट लगाते हैं, शर्ट लगाते हैं, जो भी डालते हैं, पहनने का जो भी वस्त्र है, ड्रेस है, पोशाक है, उसके साथ इन लगाए। नेक्स्ट है इन, मौसम है, महीने हैं तथा वर्ष के नाम के साथ इन का प्रयोग करते हैं। मौसम का नाम हो या महीने का नाम हो या फिर वर्ष का नाम हो, सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन जनवरी, इन विंटर, इन 2020, हम वर्ष का नाम बोले हैं, या महीने का नाम बोले हैं, या मौसम का नाम बोले हैं, सीजन का नाम बोले हैं, वो सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ये सारे टॉपिक अगर आप इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। आप तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी सुविधा हो गए हैं कि आप इसको जितनी बार रिव्यू करके देखना चाहे रिव्यू करके देख सकते हैं। कॉपी कलम से आप इसको नोट कर सकते हैं, एक एक करके नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को डिस्क्राइब तो करेंगे ही, उसके बाद लाइक करेंगे। अगर जो भी न्यू वीडियो डालेंगे तो इसके लिए आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी के साथ ये टॉपिक इंड होता है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है प्रीपोजिशन ही इंड होता है, प्रीपोजिशन का बहुत सारे अभी रूल है। एक एक मैंने आज सिर्फ एक इन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, और इनका और भी रूल्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।